इस्लामाबाद, जहां पर सारा इनाम और नूर मुकद्दम के वालिदैन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो नहीं अबू आपको नहीं पता, अबू आप बस, और बच्चे आमतौर पे ज़्यादा डिटेल बातें पेरेंट्स को बताते भी नहीं। ये तो हमें बाद में मालूम हुआ उसकी दोस्तों से और उसके जानने वाले लोगों से कि अंदर अंदर क्या होता रहा। और फिर इसके साथ याज़मीर, इसके बेटे का क्या नाम है, शाहनवाज ज़मीर, इसके साथ उसका ताल्लुक़ हुआ। उसने कहीं से इसको ढूंढा, शाहनवाज ने इसको कहीं से ढूंढा इंटरनेट पे नहीं, पुराना स्कूल का नहीं था, इंटरनेट से कहीं से ढूंढा। और फिर एक आध कनेक्शन को पुराने स्कूल का भी निकला कि वो ओ लेवल में वो इकट्ठे थे समहाउ, पता नहीं, क्योंकि ही वॉज बैक तो टॉप के स्टूडेंट थे, उनको भी उस ज़माने का पता नहीं था। बहरहाल उसने समझा कि ये सही है। हम तो फेस वैल्यू अयाज अमीर साहब की थी कि वो बड़े, हमें कुछ पता नहीं था, वी न्यू ज़ीरो अबाउट दैट फैमिली, नथिंग। तो वो बच्ची को भी कुछ पता नहीं था। उसने उसको क्या क्या झांसे दिए। उसकी मेरे साथ भी बात हुई, अयाज अमीर ने, उसने शाहनवाज ने मेरे साथ एक दो दफ़ा टेलीफोन पे बात हुई। कहता है कि अंकल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, मैं आपका तीसरा बेटा होऊंगा। मेरे दो बड़े बेटे हैं, सारा सबसे छोटी थी, मैं आपका तीसरा बेटा होऊंगा, हमें और क्या चाहिए। हमने कहा कि अच्छा। तो वी वर काइंड ऑफ, हम लोग रिलक्टेंटली या डिलिबरेटली, आई डोंट नो, वो इसके जाल में फंस गई। ये हमें नहीं मालूम था कि वो अंदर अंदर से क्या कर रहे हैं। वो उससे पैसे बटोरना चाहता था और उसने उससे लाखों दिरहम, कुछ करोड़ रुपया उसने हथियाया, और मुख्तलिफ बहानों से। ये हमें बाद में मालूम हुआ, उसके जाने के बाद हमें मालूम हुआ। जब हम बैंक गए तो बाद में उसके दोस्तों ने भी हमें डिटेल बताया कि उस आदमी का मकसद क्या था और वो क्या क्या। और ये सारा कुछ बहुत तेज़ी से हुआ, विद इन 10 वीक्स। हमें सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो हम तो ये कह रहे थे कि ठीक है बेटा, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो हम तुम्हें प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान ला के रुखसत करेंगे। तो इस बात तक तो नौबत ही नहीं पहुंची। उस दरिंदे ने पता नहीं किस वजह से उसको मार डाला। तो उसके बाद केस शुरू हुआ। तो मैं केस के सिलसिले में ऐसा है कि मैं पुलिस के तकरीबन तमाम अहलकारों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत डिटेल में इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और रिपोर्ट्स बनाई। मैं अक्सर पुलिस के पास जाता रहता था, जो इंस्पेक्टर थे आयो हबीबुर रहमान साहब, सार्जेंट सरफराज साहब, ये रात तक बैठे रहते थे और उस केस पे काम करते रहते थे। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा पुलिस के 10-12 और लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया और इस केस को उन्होंने अदालत में पहुँचाया। और अदालत में जज साहब अतारबानी साहब, जज साहब अतारबानी साहब, उन्होंने केस को, वही जज साहब थे जो नूर मुकद्दम के जज साहब थे। उन्होंने केस को काफ़ी हद तक आगे पहुंचाया। जब हर हफ्ते की तकरीबन 1.5 देते थे। एक वक्त ऐसा हुआ कि हर वेंसडे को हमें डेट मिल रही थी, मगर होता ये था कि उनका वकील जो था, अब पता नहीं ये डिलिबरेट है या बाई चांस है, कि होता ये था कि उनके वकील का विटनेस आते थे कोर्ट में, 2-2 घंटे 3-3 घंटे विटनेस बैठे रहते थे। पुलिस के लोग थे ज़्यादातर विटनेस, 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे और इंतज़ार करते थे कि अब उनका वकील आएगा तो केस आगे चलेगा, क्योंकि उसने उसके बयान वगैरह उनके वकील के थ्रू, हम दोनों वकीलों का होना ज़रूरी होता है। तो उनका वकील 12 बजे आएगा, 12:30 आएगा, 12:45 आएगा, नहीं 1:30 बज गया, ओ नहीं जी आज वो नहीं आ सकते जी, वो पता है। अब ये मालूम नहीं है कि डेलिबरेट एक्ट था उसका या वो इतने बिजी हैं कि अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। ये हमें समझ में नहीं आया। और इसी वजह से एक दफ़ा जज साहब ने कहा कि रमज़ान से पहले ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए, इस रमज़ान से पहले, यानी आज से 4 महीने पहले। और पॉसिबल भी था, क्योंकि वो हर हफ्ते की डेट दे रहे थे और
میں تو ایک اور چیز پہ بھی حیران ہوں کہ جج صاحب دونوں وکیلوں سے پوچھتا تھا کہ کس تاریخ کو. ہی واز ویری انٹرسٹڈ. وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو 2 دن کے بعد کی ڈیٹ دیتا ہوں. جج صاحب واز سو انٹرسٹڈ کہ ڈیٹ دیتا. جج صاحب واز سو انٹرسٹڈ کہ 2 دن کے بعد. کہتے نہیں جی ہم یہ ہے بزی ہے وہ بزی ہیں, اور دونوں وکیلوں سے مشورہ ہو رہا ہے, اور پھر جب دونوں ایگری کر لیتے تھے تو پھر ڈیٹ ملتی تھی. موسٹ ڈیٹس جو ڈیفینس اٹرنی تھے وہ غائب ہو جاتے تھے, یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے 11 بجے آئیں گے, پھر 11 بجے نہیں آئے, 11:30 ہمارے وٹنس بیٹھے رہتے تھے. اس کے اوپر اس طریقے